हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंगयू मास्टर बायू और उनके डिसिपल्स को उनकी मदद करने के लिए डिवाइन ब्लड देता है, जिसके ज़रिए सब बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। तो जिंगयू, शुआनु और यारान भी कल्टीवेट करने लगते हैं, जिस दौरान लिन फेई जिंगयू से जाकर उसकी दुनिया के बारे में पूछता है। तो जिंगयू उससे सोचते हुए कहता है, मेरी दुनिया किस तरह की है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अब आगे हम देखते हैं कि जिंगयू खड़े होते हुए उसे बताता है कि बाहरी दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही होती है और ऐसी ही खतरनाक भी होती है। और उसी दौरान एक तियानशुआन नाम की लेडी हमारे पीछे पड़ गई, जिसके कारण हम यहाँ आ गए। जिसे सुनकर लिन फेई चौंक जाता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने तो सोचा था बाहरी दुनिया यहाँ से काफ़ी अलग होती होगी। तो जिंगयू उससे कहता है, ये पूरी दुनिया एक जैसी ही होती है, बस सबका दिमाग अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा दिल शांत हो तो ये पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है। जिसे सुनकर एक पल के लिए तो लिन फेई हैरान हो जाता है, पर फिर खड़ा होकर जिंगयू से कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर उससे पूछता है, पर ब्रदर जिंगयू, आपका मिस यारान और सिस्टर शुआनु के साथ क्या रिश्ता है? तो जिंगयू उन्हें देख उसे बताता है कि शुआनु मेरी छोटी बहन है और यारान मेरी वुमन है। जिसे सुनकर लिन फेई चौंक जाता है। वहीं यारान जिंगयू की बातें सुन लेती है और मुस्कुराने लगती है। तभी जिंगयू भी बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। तो यारान उसे देख काफ़ी खुश होती है। वहीं जिंगयू की बातें सुनकर लिन फेई काफ़ी मायूस होकर बैठ जाता है और यारान को देखने लगता है। तो यान लाओ उससे कहता है, आ गए ना निराश होकर? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि उन सब की कल्टीवेशन गॉड लेवल की जैसी है, इसलिए हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसे सुनकर लिन फेई कहता है, पर तो यानलाओ उससे कहता है, पर क्या भूलो मत कि उनके हाथों ब्लैक गॉड किंग भी मारा गया, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। जिसे सुनकर लिन फेई काफ़ी मायूस होता है। वहीं जिंगयू को कल्टीवेट करता देख शायू भी काफ़ी मायूस होती है। ये देख यानलाओ उससे पूछता है, सीनियर सिस्टर आप क्या सोच रही हो? तो शाओयू उसे बताती है कि मैं जिंगयू के जैसे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के बारे में सोच रही थी। और फिर कहती है, पर जिंगयू भी फॉलन गॉड लैंड में अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्यों है ना? जिसे सुनकर यानलाओ मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, सीनियर सिस्टर कहीं आप भी? जिसे सुनकर शाओयू शर्मा जाती है और उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस उनके रिलम और कल्टीवेशन लेवल में इंटरेस्ट है। और ये सब कहकर वो भी काफ़ी मायूस हो जाती हैं। तभी मास्टर बायू उनसे कहते हैं, सब जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो और ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि हमें जल्दी ही वाइट गॉड किंग का सामना करना होगा, इसलिए तुम सबको खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल बनना होगा। जिसे सुनकर वो सब कहते हैं, ठीक है, और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं वो सब बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और जिंगयू अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके खड़ा होकर सबसे कहता है, अब वक्त आ गया है हमारा यहाँ से निकलने का। जिसे सुनकर शुआनु और यारान भी अपनी अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके उसके पास जाते हैं। जिसे सुनकर मास्टर बायू और उनके डिसिपल्स भी खड़े हो जाते हैं और वो सब वाइट गॉड किंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और उनके वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरी अपीयर होती है, जिससे तियानशुआन के स्पिरिट सोल बाहर आती है और उन सबको जाता देख कहती है, मैंने सोचा था ये बस टाइम एंड स्पेस पावर होगी, पर ये लोग तो मुझसे बचकर भागना चाहते हैं। लगता है इन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही वीक समझ लिया है। पर यान हुआंग गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जाने से पहले ऐसी दुनिया बनाकर जाओगे। तभी रियल तियानशुआन अपनी आंखें खोलती है और कहती है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयू को बाकी सबके साथ जाते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक से जिंगयू एक जगह पर रुक जाता है, जिसे देख बाकी सब भी रुक जाते हैं। जहां यारान उससे पूछती है क्या हुआ, तो जिंगयू उसे बताता है कि पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही है। और ये कहकर वो पीछे देख कहता है, साथ ही मुझे ये पावर भी कुछ जानी पहचानी से लग रही है। जिस पर शुआनु से कहती है, ब्रदर जिंगयू, मुझे भी उस वुमन की ब्रीथ महसूस हो रही है। तो जिंगयू से पूछता है, कौन? तो शुआनु से
बताती है कि तियान शुआन, जिसे सुनकर जिंगयू चौंक जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी यहाँ फॉलन गॉड लैंड में आ गई है। तो यारान चौंक कर उससे कहती है पर ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर जिंगयू से कहता है पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हम भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर ही आए थे, तो हो सकता है वो भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गई हो। जिसे सुनकर यारान परेशान होने लगती है और कहती है पर उसकी स्ट्रेंथ को देख हमें उससे अब भी डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जिस पर जिंगयू से कहता है इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके वाइट गॉड किंग को ढूंढना होगा। और ये कहकर वो लोग काफ़ी तेज़ी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये देख मास्टर बायू और बाकी सब भी उनके पीछे जाते हैं। तभी आगे कुछ दूर पर जिंगयू को वाइट पैलेस दिखाई देता है जिसके चारों तरफ एक बैरियर लगा होता है। जिसे देख जिंगयू कहता है ज़रूर ये वाइट गॉड किंग का पैलेस है। और फिर वो सब वहाँ पर रुकते हैं जहाँ जिंगयू उस पैलेस को देख कहता है ये तो सच में एक मिराकल है। तो वहीं मास्टर बायू उस पैलेस को देख उन्हें बताते हैं कि ये युआन बाई का ओरिजिनल बैरियर है जिससे किंग युआन बाई के अलावा और कोई भी ओपन नहीं कर सकता। दरअसल युआन बाई वाइट गॉड किंग का रियल नाम होता है। तभी मास्टर बायू जिंगयू को ये भी बताते हैं कि इसे बिना डिस्ट्रॉय किए हम अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर शुआनु कहती है मैं एक बार कोशिश करती हूँ और उस बैरियर पर एक पंच मारने जाती है। जिसे देख जिंगयू उससे रुकने को कहता है पर उससे पहले ही शुआनु उस बैरियर को अपने बस एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे शिंग युआन पीछे की ओर चला जाता है। वहीं मास्टर बायू शुआनु को देख चौंक कर कहते हैं इसने अपने बस एक ही पंच से युआन बाई के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये किस तरह की पावर थी। वहीं उनके साथ साथ उनके डेसिबल्स भी शुआनु को देख काफी हैरान होते हैं। तभी शुआनु जिंगयू से काफी मायूस होकर कहती है ब्रदर जिंगयू क्या मैंने कुछ गलत किया। तो जिंगयू उससे कहता है नहीं। तभी वहाँ पर वाइट गॉड किंग युआन बाई अपीयर होते हुए उनसे गुस्से से कहते हैं किसने मुझे बाहर आने पर मजबूर किया। और उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।